नमस्कार मित्रों, आज एक प्रश्न आया है कि ब्रह्म ज्ञान की बात की जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जाती है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जो सांसारिक ज्ञान होता है और आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं? हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं। कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर फील्ड का ज्ञानी है। कोई इंजीनियर है, वो अपने फील्ड का ज्ञान है। साइंटिस्ट है, उसे अपने फील्ड का ज्ञान है। बहुत सारे लोग होते हैं, अध्यापक होते हैं, कई फील्ड लोग होते हैं जिनको अपने अपने विषयों का बहुत ज्ञान होता है और ऐसे लोगों को हम ज्ञानी कहते हैं। और जो तत्ववेत्ता हैं, जो ऋषि हैं या कोई संत पुरुष हैं, कबीर हैं, नानक हैं, इनको भी हम ज्ञानी कहते हैं। तो क्या दोनों ही ज्ञानी हैं? दोनों ज्ञानियों में से कौन असली ज्ञानी है, कौन तत्व को जानता है? और ज्ञान में जो सांसारिक ज्ञान है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इन दोनों में क्या अंतर है? इसको किस तरह से समझा जाए, दोनों के अंतर को? मित्रों, पहले हम सांसारिक ज्ञान की बात करते हैं। जो भी सांसारिक ज्ञान है, चाहे किसी का भी ज्ञान हो, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ज्ञाता होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे मैं हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरा, कोई वस्तु होती है जिसका मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। कोई भी वस्तु होती है, कोई किताब हो सकती है, कोई उपकरण हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई भाषा हो सकती है, जिसका मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो एक तो कर्ता है जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, दूसरा एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। और इन दोनों का जब संबंध बनता है तो उस संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान की यही प्रक्रिया है। कोई भी सांसारिक ज्ञान हो, एक वैज्ञानिक है जो विज्ञान विषय है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक कवि है जो काव्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक डॉक्टर है जो शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मेडिकल साइंस का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसमें वो साइंस है, उसका ज्ञान उसे प्राप्त करना है। ये ज्ञान ऐसा है जो हमारे तार्किक क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है और जिसको हम तार्किक क्षमता के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान हमारे पढ़ने लिखने, मेहनत करने से ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी एक सीमा है, उस सीमा तक हम पहुंच सकते हैं। आइंस्टीन पहुंचे, बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान में केवल दो ही होते हैं और वो दो भी एक में रह जाते हैं। एक होता है ज्ञाता, और उसको ही ज्ञान होना है। और ज्ञाता किसका ज्ञान करता है? ज्ञाता स्वयं का ज्ञान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई इस तरह का ज्ञान नहीं है जिसको भाषा में बोला जाए या किसी वस्तु को बताया जाए या कुछ करके दिखाया जाए। नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान उस तरह का ज्ञान है जब व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा का ज्ञान होता है। इसी कारण से इसको आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को, कि इसमें खुद का ही साक्षात्कार होता है। जैसे हम उंगली से किसी दूसरी वस्तु को छूते हैं तो ये टच होता है, हम ज्ञान दूसरी वस्तु को छू कर देख रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में इस तरह का ज्ञान नहीं होता, हम खुद से ही खुद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए ये अलग तरह का ज्ञान है। ये उस तरह का ज्ञान नहीं है जिस तरह का संसार के लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक विचार करते हैं, एक बार नानक आ रहे थे, एक जगह से आ रहे थे, जाते जाते वो एक गांव के बाहर रुके। संतों का गांव था, बहुत सारे, पता चला कि संत हैं, सत्संग होगा। तो वहाँ से उन्होंने पूछी कि भाई इस गांव में मैं भी क्या रह सकता हूँ? तो संतों ने एक गिलास में दूध भेजा, बिल्कुल लबालब, एक भी बूंद उसमें डालने की जगह नहीं थी। तो नानक ने देखा, नानक ने एक उसमें छोटा सा बेला का फूल था, वो उसमें डाल दिया और वापस कर दिया। तो उनका शिष्य थे मस्ताना, तो उन्होंने कहा, नानक की क्या बात चल रही है, ये क्या हो रहा है? उन्होंने दूध भेजा, आपने दूध पीने की जगह उसमें एक फूल डाल के और वापस भेज दिया, तो ये इसका क्या मतलब है? बोले, उन्होंने मुझे बताया था कि ये गांव ऑलरेडी भरा हुआ है, जिस तरह गिलास दूध से भरा हुआ है, इसी तरह से इसमें ज्ञानी लोग भरे हुए हैं। अब आगे अधिक ज्ञानी की गुंजाइश नहीं है, किसी सत्संग की गुंजाइश नहीं है, अब ये बिल्कुल फुल भरा हुआ है। तो मैंने उस पर एक फूल डाल दिया कि जिस तरह यह फूल इस दूध के ऊपर तिर गया, इसने कोई जगह नहीं ली, बिना जगह के ही ये रह गया, इसी तरह मैं भी
इस गांव में रह जाऊंगा, मैं कोई अलग स्पेस नहीं लूँगा, अलग कोई रिसोर्सेज का शेयर नहीं करूँगा, मैं इस पर रह जाऊँगा। ये एक प्रतीक है कि किस तरह से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो इस संसार के ज्ञान को प्राप्त न करके अपनी अंतरात्मा में ही अपने आप को जानने की कोशिश करता है। वो इस संसार का स्पेस नहीं लेता, इस संसार के ज्ञान को नहीं लेता। या दूसरे भाषा में हम कहें कि हमारे मस्तिष्क की जो सीमा है वो है तार्किकता। हमारा दिमाग एक तार्किक दिमाग है, हमारा दिमाग एक लॉजिकल ब्रेन है, और हम लॉजिक के द्वारा, तर्कशास्त्र के द्वारा, मैथमेटिक्स के द्वारा सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा हमारे मस्तिष्क का जब विकास होता है तो एक सुपीरियर माइंड आता है। वो सुपीरियर माइंड पढ़ने से नहीं आ सकता, कितनी मेहनत हम कर लें उससे सुपीरियर माइंड नहीं आता। उससे वो माइंड आता है ध्यान करने से। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी कुछ सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। जो हमारा तार्किक दिमाग है उससे हम मेहनत करते हैं तो विज्ञान के नियमों को जानते हैं, प्रकृति के नियमों को जानते हैं, और उन नियमों को हम विज्ञान बनाते हैं। उसके आधार पर हम उपकरण बनाते हैं। जब हमारा सुपीरियर माइंड जागृत हो जाता है, जब हमारा ऊपरी दिमाग जागृत हो जाता है, तो हम प्रकृति की शक्तियों को साक्षात कर लेते हैं। उसके लिए हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हम साक्षात ज्ञान कर लेते हैं। और जब हम और आगे की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम निर्माता तक बन सकते हैं। अरविंद घोष ने मनुष्य के मस्तिष्क के इस ज्ञान को कई भागों में बांटा है। पहले वो तार्किक ज्ञान कहते हैं, माइंड के रूप में माइंड शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। वो कहते हैं पहले लॉजिकल माइंड होता है, उसके बाद फिर सुपीरियर माइंड होता है, उसके बाद सुपरमैन की बात करते हैं वो, कि उसके बाद जो स्पिरिचुअल माइंड है, आध्यात्मिक मस्तिष्क, आध्यात्मिक मन, वो सबसे उच्चतम अवस्था है मस्तिष्क की, मन की। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान का अंतर है कि लौकिक ज्ञान हमें संसार के विषयों का होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें अपनी अंतरात्मा में खुद ही ज्ञान होता है। वस्तुतः हमारी अंतरात्मा में सारा ज्ञान समाया हुआ है, और जब हम अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास कर लेते हैं, साधना के द्वारा होता है, ध्यान के द्वारा यह विकास होता है, योग के द्वारा यह विकास होता है, तो हम समस्त संसार के नियमों का ज्ञान साक्षात कर लेते हैं। साक्षात हमें ज्ञान हो जाता है। जिस तरह से बहुत सारे जीवों को साक्षात ज्ञान होता है, जैसे कुत्ते के अंदर सूंघने की क्षमता होती है, कबूतर के अंदर एक क्षमता होती है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर को वो समझ लेता है, इसी तरह मानव मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी छुपी हुई क्षमताएं हैं। प्रकृति के सिस्टम को जानने की क्षमताएं हैं। वो क्षमताएं लॉजिकल माइंड के द्वारा, पढ़ने के द्वारा जागृत नहीं हो सकती। उन क्षमताओं को जगाने की एक अलग पद्धति है, जिसे महर्षि पतंजलि योग कहते हैं, राजयोग कहते हैं। उसको, उसी पद्धति को जगाने के लिए हठ योग की विधि है। कई व्यवस्थाओं में, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने योग कहा है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अनासक्ति योग, आदि आदि योगों के द्वारा। तो योग शब्द जो है वो भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में उन मानसिक शक्तियों को जागृत करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करने के लिए है। तो योग से जो ज्ञान प्राप्त होता है, योग के द्वारा जब हम अपने मस्तिष्क को जागृत करते हैं, तो जब प्रकृति को हम साक्षात्कार करते हैं, अपने अंतःकरण में प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो ज्ञान एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, और वो सांसारिक ज्ञान से बिल्कुल अलग होता है, जिसका व्यक्ति खुद ही उपयोग कर सकता है, खुद ही उसको जान सकता है। हरि ओम तत्सत।